Today my topic of anatomy lecture is thoracic vertebrae. Thoracic vertebrae जो है ये मतलब ये भी वर्टिब्री एक इरेगुलर बोन है, मतलब किस टाइप का बोन है। और थोरेसिक का मतलब थोरेक्स चेस्ट, तो चेस्ट या थोरेक्स के बैक साइड में जो है जो ये वर्टिब्रल कॉलम होता है जो उसी के मतलब थोरेक्स के बैक साइड में जो है ये किसी का थोरेसिक वर्टिब्री, इसको फकरात सदरिया कहते हैं। थोरस को सदर कहते हैं और वर्टिब्री को फकरात कहते हैं। फिर काफ रे अलिफ ते फकरात है। तो देर आर 12 थोरेसिक वर्टिब्री, तो 12 जो है थोरेसिक वर्टिब्री होती है और इसको दो कैटेगरी में मतलब डिवाइड किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन जो है एक टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्री, टिपिकल यानी जिसके पास जनरल फीचर हो और शेप फीचर हो। तो 12 थोरेसिक वर्टिब्री में जो सेकंड नंबर का है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, यानी 2 से लेकर के 8 तक थोरेसिक वर्टिब्री जो है ये टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्री। इन सबके पास 2 से लेकर के सेकंड से लेकर के 8 तक जो है ये इस नंबर की जो वर्टिब्री है 7, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 जो है थोरेसिक वर्टिब्री है। ये टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्री T2 से लेकर के T8 तक 28, ये नंबर जो है 28, 2 से लेकर के 8 तक जो है ये टिपिकल है। इसके पास जनरल फीचर है, आम लक्षण है। और जो फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा है, फर्स्ट जो है T1, T9, T10, T11, T12, यानी कि पहला जो है फर्स्ट और 9 और 10th और 11th 12th, क्योंकि पहला, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां 5 थोरेसिक वर्टिब्री जो है ये एटिपिकल है। एटिपिकल का मतलब होता है वो वर्टिब्री जिसके पास स्पेशल फीचर हो, मतलब खास लक्षण हो, विशेष जो है लक्षण हो, इनका एक यूनिक फीचर हो, तो दैट इज नोन एज एटिपिकल थोरेसिक वर्टिब्री। अब देखिए इसका जो टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्री है इसका जो है मतलब फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ द टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्री। तो फीचर ऑफ द टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्री, इसके पास 3 पार्ट होते हैं। जो अगला होता है ये एंटीरियर पार्ट, ये बॉडी कहलाता है, दिस इज द बॉडी, सबसे आगे होता है जो है। और ये बीच वाला जो है ये वर्टिब्रल फोरामेन कहलाता है। और बाकी जितने स्ट्रक्चर्स है ये वर्टिब्रल आर्च में आते हैं जो है। तो ये जो बॉडी होता है तो बॉडी के पास जो है 6 सरफेस होते हैं और 2 जो है मतलब बॉर्डर होता है। तो 6 सरफेस में जो है, इसलिए देखिए यहाँ पर ये बॉडी का मतलब पूरा ये जो मतलब डस्टर है, तो ये बॉडी की 6 सरफेस, एक सुपीरियर सरफेस होता है और एक इंफीरियर सरफेस होता है और एक इंटीरियर सरफेस होता है, पोस्टीरियर होता है और एक राइट लेटरल और एक लेफ्ट लेटरल होता है। देयर आर 6 सरफेस और 2 बॉर्डर होते हैं। तो ये दोनों बॉर्डर और बॉडी का जो शेप होता है हार्ट शेप, दिल की शक्ल का होता है, हार्ट शेप। तो शेप ऑफ द बॉडी ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा इस दिल के शक्ल का होता है, क्योंकि थोरेसिक आर्गन है तो ये कार्डियोस्कोप सिस्टम का दिल जो है इसी थोरेस में रहता है और थोरेस का जो वर्टिब्रा होता है उसे थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ये दिल ही के शक्ल का बॉडी ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा इज हार्ट शेप। इसका शक्ल जो होता है दिल के शक्ल का होता है और इसके पास जो है 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस, इंटीरियर अगला सतह, पोस्टीरियर पिछला सतह और सुपीरियर ऊपरी सतह और इंफीरियर निचला सतह और राइट लेटरल सरफेस दायां सतह और लेफ्ट लेटरल सरफेस बायां सतह। तो इस तरह से 6 सरफेस होते हैं। तो सुपीरियर सरफेस जो होता है ये थोरेसिक वर्टिब्रा का जो सुपीरियर सरफेस होता है, तो इसका जो है अगर मतलब मेजरमेंट किया जाए ट्रांसवर्स डायमीटर होता है और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, ये दोनों सेम होता है, सेम मेजरमेंट का होता है। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और पोस्टीरियर ट्रांसवर्स डायमीटर बोथ आर सेम। देखिए सर्वाइकल वर्टिब्रा में क्या था कि जो डायमीटर था सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो है ट्रांसवर्स डायमीटर ये बड़ा था और जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर था ये छोटा था जो है। लेकिन इसमें जो है थोरेसिक वर्टिब्रा की बॉडी का जो है जो ट्रांसवर्स डायमीटर है और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर दोनों सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसका जो है जो शेप है बॉडी का वो हार्ट शेप है और सुपीरियर सरफेस को चारों तरफ से जो बॉर्डर घेर रही है सुपीरियर सरफेस को, इस बॉर्डर इज नोन एज ये सुपीरियर बॉर्डर।
तो सुपीरियर बॉर्डर को जो है मतलब ये पूरा सुपीरियर सरफेस इज सराउंडेड बाय द सुपीरियर बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर का जो है जो ये इंटीरियर पार्ट है सुपीरियर बॉर्डर का, और ये पोस्टीरियर पार्ट है सुपीरियर बॉर्डर का, ये राइट लेटरल पार्ट है और ये लेफ्ट लेटरल पार्ट है। तीसरी सुपीरियर सरफेस के जो है सुपीरियर बॉर्डर के राइट लेटरल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट के जंक्शन पर जो है यहाँ पर सुपीरियर कास्टल डेवी फैसेट होता है। सुपीरियर कास्टल डेवी फैसेट ये आर्टिकुलर होता है जो है। तो सुपीरियर बॉर्डर के जो है मतलब पोस्टीरियर पार्ट और लेटरल पार्ट के मतलब दोनों के जंक्शन पर जो है ये सुपीरियर कास्टल डेवी फैसेट होता है दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होता है। और इसी तरह से इंफीरियर जो सरफेस होता है तो इंफीरियर सरफेस जो है यहाँ पर भी जो है इंफीरियर बॉर्डर होता है चारों तरफ से इस सरफेस को घेरे हुआ है। तो इंफीरियर सरफेस इज आल्सो सराउंडेड बाय इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर का जो ये पोस्टीरियर जो है पार्ट होता है और ये राइट लेटरल पार्ट होता है और लेफ्ट लेटरल। तो दोनों मतलब पोस्टीरियर पार्ट और लेटरल पार्ट के जंक्शन पर यहाँ पर भी जो है कास्टल डेवी फैसेट होता है। ये इंफीरियर कास्टल डेवी फैसेट कहलाता है, इंफीरियर कास्टल डेवी फैसेट कहलाता है। तो ये इंफीरियर कास्टल डेवी फैसेट जो है छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है, और ये सुपीरियर वाला जो है ये बड़ा साइज है। सो लार्ज, सो सुपीरियर कास्टल डेवी फैसेट इज लार्ज इन साइज एंड इंफीरियर कास्टल डेवी फैसेट इज स्मॉल साइज। ये सुपीरियर कास्टल डेवी फैसेट जो है यहाँ पर जो है ये रिब का जो हेड होता है और रिब का जो हेड होता है उस पर जो है भी आर्टिकुलर फैसेट होते हैं, कास्टल फैसेट होते हैं। तो वही जो है करस्पॉन्डिंग रिब है। जैसे अगर ये सेकंड नंबर का जो है ये सेकंड नंबर का जो है अगर थोरेसिक बॉडी बड़ा है तो सेकंड नंबर का रिब जो होता है इसी जो है हेड के जो है सेकंड नंबर के रिब के पोस्टीरियर पर जो हेड होता है उस पर जो आर्टिकुलर फैसेट होता है जॉइंट बनाता है और इस जॉइंट को कास्टोवर्टिब्रल जॉइंट कहते हैं। कास्टोवर्टिब्रल जॉइंट है। अगर सेकंड नंबर का थोरेसिक बॉडी बड़ा है तो सेकंड नंबर के जो है रिब के हेड के जो है आर्टिकुलर फैसेट से जॉइंट बनाएगा। तो दिस जॉइंट इज नोन एज कास्टोवर्टिब्रल जॉइंट। अब इस तरह से हर टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा की जो है सुपीरियर सरफेस के जो है सुपीरियर बॉर्डर पे दो कास्टल डेवी फैसेट और इंफीरियर सरफेस के कास्टल डेवी फैसेट वहाँ पर भी जो है दो कास्टल डेवी फैसेट। तो इस तरह से एक थोरेसिक वर्टिब्रा जो है एक टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा के जो है पास चार जो है कास्टल डेवी फैसेट होते हैं, दो सुपीरियर एक राइट और एक लेफ्ट और दो इंफीरियर एक राइट और एक लेफ्ट। तो इस तरह से ईच टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा हैज 4 कास्टल डेवी फैसेट, 2 ऑन ईच साइड। दो दाहिने तरफ होता है एक ऊपर एक नीचे और दो बाएं तरफ होता है एक ऊपर एक नीचे। तो इस तरह से जो है और सुपीरियर सरफेस जो होता है इसका ये अपने ऊपर वाले जो है इंफीरियर सरफेस से जॉइंट बनाता है। इसको इंटरवर्टिब्रल जॉइंट कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है जो दो वर्टिब्रा के बीच में जॉइंट बनता है यहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेज रखा रहता है। तो ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है, ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है मतलब। और इस जॉइंट को क्या कहते हैं इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा के बॉडी के बीच में जो आपस में जॉइंट बनता है फाइब्रो कार्टिलेज यानी इंटरवर्टिब्रल डिस्क के जरिए से जो है ये जो है मतलब कौन सा जॉइंट है, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है। इस तरह से थोरेसिक वर्टिब्रा जो T1 से लेकर के और T12 तक है तो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा है और 11 जो है मतलब थोरेसिक इंटरवर्टिब्रल जॉइंट बने हुए है। 12 थोरेसिक वर्टिब्रा के बीच में थोरेसिक इंटरवर्टिब्रल जॉइंट जो है कितने होंगे 11, एक कम हो जाएगा जो है। और ये जो है उसके बाद में ये जो पोस्टीरियर सरफेस होता है ये वर्टिब्रल फोरामेन का मतलब इंटीरियर बाउंड्री बनाता है। तो दिस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी फॉर्म्स द इंटीरियर बाउंड्री ऑफ द वर्टिब्रल फोरामेन। तो वर्टिब्रल फोरामेन जो है ये सर्कुलर शेप का होता है, छोटा होता है और सर्कुलर शेप का होता है। और सर्वाइकल जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है, सर्वाइकल वर्टिब्री का वर्टिब्रल वो कैसा होता है, वो ये सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है और वो जो है ये ट्रायंगुलर होता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो है वर्टिब्रल फोरामेन तो ट्रायंगुलर होता है और बड़ा होता है।
थोरेसिक वर्टिब्रा का वर्टिब्रल फोरामेन ये छोटा होता है, स्मॉलर साइड एंड सर्कुलर होता है, गोल होता है, वृत्ताकार होता है। लेकिन सर्वाइकल वर्टिब्रा का वर्टिब्रल फोरामेन जो होता है ये कैसा होता है, ये ट्रायंगुलर होता है, तिकोना होता है और ये बड़ा होता है, लार्ज साइड होता है। अब यहाँ पर जो पेडिकस होता है, तो पेडिकस जो होता है ये बैकवर्ड प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा। ये पेडिकस जो है ये बैकवर्ड प्रोजेक्शन है और ये बैकवर्ड जो है और लेटरली ये बाहर भी और ये पीछे की तरफ का प्रोजेक्शन है और ये बाहर की तरफ भी जो है बाहर की तरफ भी जाता है। तो पोस्टीरियर लेटरल प्रोजेक्शन है, ये बॉडी के पोस्टीरियर सरफेस से निकलता है। इसके बाद दो बॉर्डर होते हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर होता है और एक इंफीरियर बॉर्डर होता है। दो सरफेस होते हैं, एक लेटरल सरफेस और एक मीडियल सरफेस। इस तरह से जो है ये सुपीरियर बॉर्डर जो होता है यहाँ डिप्रेशन होता है, सुपीरियर बॉर्डर डिप्रेशन होता है और इंफीरियर बॉर्डर के पास भी डिप्रेशन होता है। तो ये सुपीरियर बॉर्डर वाला जो डिप्रेशन होता है ये शैलो होता है और इंफीरियर बॉर्डर वाला जो डिप्रेशन होता है ये डीप होता है, ये ज्यादा मतलब गड्ढा होता है। तो सुपीरियर जो बॉर्डर का डिप्रेशन होता है इसको सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच कहते हैं, सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच कहते हैं और इसको इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच कहते हैं। तो दिस सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच इज शैलो एंड दिस इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच इज डीप। लेकिन सर्वाइकल मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रे का जो है जो पेडिकस होता है उसका जो है सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच और इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच जो है दोनों इक्वल साइड का होता है, ना कोई शैलो होता है ना कोई डीप होता है, दोनों जो है बराबर मतलब सेम डिप्रेशन रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है थोरेसिक में क्या है कि सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा इज शैलो एंड इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच इज डीप। बट इन द केस ऑफ सर्वाइकल जो है वर्टिब्रा के केस में वहां पर क्या है सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच एंड इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच बोथ आर सेम मतलब डेप्थ, दोनों का गहराई दोनों सेम साइज का होता है जो है। अब इसके बाद पेडिकस के पास जो है दो सरफेस होते हैं, एक लेटर सरफेस होता है, एक मीडियल सरफेस होता है। लेटर सरफेस जो है फ्री होता है और जो मीडियल सरफेस होता है दिस मीडियल सरफेस फॉर्म्स द लेटर बाउंड्री ऑफ द वर्टिब्रल फोरामेन। ये सुराख होता है मतलब बॉडी और वर्टिब्रल आर्च के बीच में, तो ये मतलब बीच का जो सुराख होता है इसका जो है वर्टिब्रल फोरामेन का ये लेटर बाउंड्री बनाता है। तो दिस जो है मीडियल सरफेस ऑफ द पेडिकस फॉर्म द लेटरल बाउंड्री ऑफ द वर्टिब्रल फोरामेन। अब उसके बाद जो है थर्ड जो है वर्टिब्रल आर्च का जो है जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो लेमाइना है। लेमाइना राइट लेमाइना लेफ्ट लेमाइना। तो लेमाइना क्या है ये दिस इज द पोस्टेरोमीडियल प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द पेडिकस। तो पेडिकस के पोस्टीरियर एंड से जो है ये पीछे की तरफ अंदर की तरफ जो है एक उभार है, दोनों तरफ एक राइट और एक लेफ्ट लेमाइना और ये जो है निकल करके पीछे आता है और मीडियली आता है, पोस्टेरो मीडियली पीछे भी है और अंदर की तरफ अब आ करके बीचों मीडियल ब्रेन में दोनों लेमाइना मिल जाता है। तो इसी को जो है मतलब और ये पूरा वर्टिब्रल फोरामेन को लेमाइना पीछे से ये मतलब बाउंड करता है जो है। इसके बाद भी दो बॉर्डर होते हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर और एक इंफीरियर बॉर्डर और एक इंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। तो लेमाइना हैज टू बॉर्डर्स, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, इंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो इस तरह से जो इंटीरियर सरफेस है दोनों लेमाइना का, तो दिस इंटीरियर सरफेस ऑफ बोथ लेमाइना फॉर्म्स द पोस्टेरोमीडियल बाउंड्री ऑफ द वर्टिब्रल फोरामेन। तो वर्टिब्रल फोरामेन का जो पोस्टेरोमीडियल बाउंड्री है ये लेमाइना जो है बनाता है दोनों जो है। अब देखिए इसी लेमाइना और जो है ये पेडिकस का जो जंक्शन होता है यहाँ से जो है एक अपवर्ड प्रोजेक्शन निकलता है, अपवर्ड प्रोजेक्शन निकलता है और एक नीचे की तरफ प्रोजेक्शन निकलता है और एक लेटर प्रोजेक्शन निकलता है जो है। ये फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द पेडिकस और लेमाइना के जंक्शन से जो है यहाँ पे तीन उभार, एक ऊपर की तरफ गया है और एक नीचे की तरफ गया और एक लेटर डायरेक्शन में गया है। तो ये ऊपर वाला जो अपवर्ड प्रोजेक्शन है जो पेडिकस और लेमाइना के जंक्शन से निकला है इसको सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। और नीचे वाले डाउनवर्ड प्रोजेक्शन को इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और ये जो लेटरल जो है प्रोजेक्शन है इसको ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। अब ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस में जो है
यहाँ पर एक जो है डिप्रेशन होता है जो फ्लैट होता है, जिसको सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट कहते हैं। तो ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट जो होता है ये बैकवर्ड अपवर्ड एंड लेटरली, इसका डायरेक्शन जो होता है बैकवर्ड अपवर्ड एंड लेटरली, BUL बुल। बैकवर्ड इसका डायरेक्शन सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है, तो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट इज डायरेक्टेड अपवर्ड बैकवर्ड एंड लेटरली। और ये जो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है यहाँ पर भी जो एक फैसेट होता है जिसको इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट कहते हैं, और इस इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड मीडियली, डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड मीडियली। तो इस तरह से जो है इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ये डाउनवर्ड पोजीशन है, इस पर एक फैसेट होता है जिसका नाम है इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट, एंड दिस इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड मीडियली। और ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है इसका लेटर पोजीशन अराइजिंग फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द पेडिकल्स एंड लेवाइना, एंड ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है इसके टिप के पास में इंटीरियर सरफेस पर भी एक फैसेट होता है जो कॉन्केव होता है, और यहाँ पर जो है जो रिब का एक्सपॉन्डिंग रिब, अगर सेकंड जो है ये, अगर ये थर्ड जो है T3 जो है मतलब थोरेसिक वर्टेब्रा थर्ड नंबर का जो है, तो यहाँ जो है रिब नंबर 3 का जो है जो पोस्टीरियर एंड होगा, पोस्टीरियर एंड पर हेड होता है, होता है ट्यूबरक्ल होता है। तो ट्यूबरक्ल के दो पार्ट होते हैं, एक जो है लेटरल पार्ट जो नॉन आर्टिकुलर होता है, एक होता है मीडियल पार्ट। तो ये जो मीडियल पार्ट होता है मतलब medial part of the tubercle present on the posterior end of the rib articulates with the ये मतलब facet on the transverse process, and this joint is known as costotransverse joint, costotransverse। तो रिब के बीच में, रिब के पोस्टीरियर एंड के ट्यूबरक्ल के मीडियल पार्ट और इस जो ट्रांसवर्स प्रोसेस के एंटीरियर सरफेस पर जो फैसेट होता है, तो दोनों के बीच में ज्वाइंट बनता है, इसको कास्टोट्रांसवर्स ज्वाइंट कहते हैं। और उसके बाद में लेवाइना का जो जंक्शन होता है मीडियल प्लेन से एक बैकवर्ड प्रोजेक्शन निकलता है, और इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड भी होता है, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये स्पाइनस प्रोसेस कहलाता है, दिस इज नोन एज स्पाइनस प्रोसेस। तो स्पाइनस प्रोसेस इज द बैकवर्ड प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द बोथ लेवाइना। तो ये स्पाइनस प्रोसेस कहलाता है, और ये स्पाइनस प्रोसेस का डायरेक्शन क्या होता है, बैकवर्ड भी है और नीचे की तरफ है, बैकवर्ड और डाउनवर्ड। तो थोरेसिक वर्टिब्रा का जो है जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो नीचे की तरफ होता है, पीछे और नीचे होता है, और लेवाइना जंक्शन से निकलता है। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।